और आरक्षण को हम कैंसर कह रहे हैं, पूरे मतलब ठोक बजाकर कैंसर कह रहे हैं। 100 इंडेक्स 100 है जनरल के लिए और 3 है एसटी के लिए। हम फिर बोल रहे हैं कि हम जाति पे बात नहीं कर रहे हैं। अगर 3 जनरल के लिए भी रहता तो भी हम सवाल उठा देते क्योंकि यहाँ पे मेरिट है। ये अगर कल दिन प्रोफेसर बनकर जाएंगे जिस विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए रहते हैं, क्या पढ़ाएंगे? ये क्या इनको तो इसी तरह एंट्री मिल गया है, कभी तरीके से कहिए तो लैटरल एंट्री है। क्या जरूरत 3 नंबर देने का भी? इसी तरह 1 सीट 10 सीट रखिए कि जिसको मनाए और वहां पे एडमिशन ले ले। इस प्रक्रिया की जरूरत फिर क्या बचती है? तो फिर लेकिन नहीं जहाँ ही जाएंगे पढ़ाने के लिए क्या पढ़ाएंगे आप बताइए? साहब क्या पढ़ के आए वो तो और क्या इलाज दिख रहा है ना वीडियो में, क्या और क्या इलाज करेंगे आप बताइए? साहब क्या इलाज करेंगे? जिनको ये नहीं पता है डायरिया का प्रॉब्लम था, पेशेंट का सिम्टम नहीं बता पा रहे हैं कि पेशेंट को क्या क्या रोग के साथ रोग में सिम्टम था, ये दवा क्या बताएंगे? दवा क्या लिखते होंगे? जबरदस्त डायरिया बता, ठीक है, मल्टीपल एपिसोड ऑफ लूज स्टूल, देन पेशेंट लूज स्टूल विथ ब्लडिंग, ठीक है, देन पेशेंट 7 days ago disease for loose stool, then patient come to PSC. कहाँ कोई सवर्ण आपको रोक रहा है पढ़ने से? आप सरकार पे चढ़िए ना। अब जो सवर्णों को दिन भर गाली दे रहे हैं, इसको तो चढ़ना चाहिए सबसे पहले सरकार के छाती पे ना, कि तुम क्या कर रहे हो 70-75 सालों से भाई? क्या आज भी हमको 3 नंबर पे पास करा रहे हो? कहाँ मेरा उत्थान हुआ? दर्शकों, आज विश्व कैंसर दिवस है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो किसी भी व्यक्ति को अगर हो जाए तो पूरे शरीर को एक तरीके से वो खत्म कर देती है, बर्बाद कर देती है, हर एक सेल को नष्ट कर देती है शरीर के अंदर की। आज हम देश के अंदर फैले एक ऐसे कैंसर की बातचीत करेंगे जो बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे कहे तो पांव पसर रहा है, और ऐसा पांव पसर रहा है कि जिस तरीके से देश के अंदर एक स्थिति मनोस्थिति पैदा हो गई है, लोग एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। हम बात कर रहे हैं आरक्षण की। आरक्षण जिसे हमने कैंसर क्यों कहा और क्यों इसे कैंसर की बीमारी का नाम देना पड़ रहा है, इस विषय पर चर्चा होगी इस वीडियो में। हमारे साथ हमारे सहयोगी उदित तारेन जी हैं। उदित जी, कैंसर से शुरुआत हुई है, आरक्षण क्या कैंसर का रूप धारण कर चुकी है देश भर में? देखिए रत्नेश साहब, कैंसर का जो जिक्र कर रहे हैं जी, तो कैंसर का पहले जो मूल गुण है वो समझ लिया है। जी। कैंसर में होता क्या है? शरीर में कहीं गांठ बन जाता है, या यूं कहिए कि जो सेल्स हैं वो इस तरीके से मल्टीप्लाई करने लगते हैं कि जो अच्छे सेल्स हैं वो भी मर जाते हैं। जिसके कारण जो WBC है, हमारा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो इतना एक्टिव हो जाता है कि अच्छे सेलों को भी मार देता है। यही ना है कैंसर? बिल्कुल बिल्कुल, तो जानलेवा बीमारी है। मतलब इसकी अंतिम नियति जो है वो मौत ही होती है। बिल्कुल। अब आरक्षण पे हम चर्चा कर रहे हैं और आरक्षण को हम कैंसर कह रहे हैं, पूरे मतलब ठोक बजाकर कैंसर कह रहे हैं इस देश के। देखिए आए दिन हम इस तरह का खबर देखते हैं, वीडियो देखते हैं, हर क्षेत्र में आज आरक्षण आ चुका है। और ऐसा नहीं कि हम आरक्षण के विरोधी हैं, लेकिन जिस नियत से आरक्षण दिया गया और जिस तरीके से आरक्षण लागू है, कई प्रमाण आते हैं कि देश का जो संरचना है, देश का जो ढांचा है। अब देखिए इस वक्त हम विधानसभा में मौजूद हैं, बगल में PMCH है, बगल में सचिवालय है, सचिवालय पीछे ही पड़ेगा। हर जगह रिजर्वेशन लगा हुआ है, हर जगह वैसे लोग कार्यरत हैं जो आरक्षण से आए हैं। अब इसके पीछे तमाम तरह की दलीलें दी जाती हैं कि 5000 साल का शोषण हुआ, ये हुआ तो आरक्षण दिया जाए, ये किया जाए। अभी UGC का भी बिल लाया गया, जाति के आधार पर ही लाया गया। सरकार भी मानती है कि जो सवर्ण तबका है वो प्रताड़ित होने लायक है, उसे प्रताड़ित अब करना चाहिए। अब तक तो था कि भाई पिछड़ों का उत्थान करना है, लेकिन अब सरकार मानती है कि जो सवर्ण तबका है उसका जब तक शोषण नहीं होगा तब तक शोषक और शोषित के बीच का अंतर नहीं पता चलेगा। बिल्कुल मिटेगा ही नहीं, मिटेगा ही। सरकार भी मान रही है। हालांकि चलिए सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर स्टे लगा दिया, आगे क्या होगा ये देखने योग्य है। अब बात करते हैं रत्नेश की, हम आरक्षण को कैंसर क्यों कह रहे हैं। दोस्तों आपको हम 2-3 प्रमाण दिखाएंगे। देखिए कल ही हमारी नजर सोशल मीडिया पर उतार रही थी, तो BHU का एक लिस्ट आया है। जो PhD प्रवेश परीक्षा होता है, PhD करने के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, पटना विश्वविद्यालय में भी होता है, इलाहाबाद, हर जगह। अब BHU का जो रिकॉर्ड आया है, जो डेटा आया है, पहले जरा सा वो हम देखते हैं, हमारे दर्शक देखे स्क्रीन पर। अब देखिए जो तस्वीरें हैं, अब एक विवेक कुमार है जो जनरल कैटेगरी से है, इनका इंडेक्स स्कोर 100 है। आरती कुमारी है जो जनरल से है, इनका 98 है। दिव्या भारती जो जनरल से है, इनका 97 है। पूजा बिंद जो OBC से है, इनका 96 है। मानसी श्रीवास्तव जो EWS से है, उनका 94 है। ठीक है।
श्वेता अभिनव ठाकुर, हाँ, इनका 93 है, ओबीसी से है। जी। अंजलि पंकज एससी से है, इनका हाँ, 88 है। हाँ, और रवि कुमार राणा जो है, इनका 3 है। हाँ, अब आप सोचिए कि एक ही विश्वविद्यालय, हाँ, एक ही डिग्री मिलेगा सबको, पीएचडी डॉक्टरेट का डिग्री जी। मानक होता है, हम्म, इसके बाद आप प्रोफेसर बन सकते हैं। अब आप बताइए कि ये जो साहब हैं हाँ, रवि कुमार राणा, हाँ। जो एसटी कम्युनिटी से आते हैं, हाँ, सवाल जाति का नहीं है। हाँ, सवाल हमारा ये है कि ये साहब जब पीएचडी कर लेंगे, और जब इतना कम अंक पे ये एंट्रेंस नहीं ले रहे हैं, हाँ, 3 में क्वालिफाई कर रहे हैं, और जनरल जो है वो 100, 95, 97 में क्वालिफाई कर रहा है, हाँ, दोनों को आप एक तराजू पे कैसे तोल दीजिएगा? बिल्कुल। ये अगर कल दिन प्रोफेसर बनकर जाएंगे जिस विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए रहते हैं, इसे क्या पढ़ाएंगे? हाँ, ये क्या, इनको तो इसी तरह एंट्री मिल गया है, तरीके से कहिए तो लैटरल एंट्री है। हाँ, हाँ, क्या जरूरत 3 नंबर देने का भी? इसी तरह 1 सीट 10 सीट रखिए कि जिसको मन आए और वो आप एडमिशन ले ले। इस प्रक्रिया की जरूरत फिर क्या बचती है? तो फिर लेकिन हाँ, नहीं, जहां ही जाएंगे हाँ। पढ़ाने के लिए, क्या पढ़ाएंगे? हाँ। आप बताइए। नहीं, लेकिन इसमें तो ये होगा कि टैलेंट के बल पे गए होंगे, हो सकता है इनका टैलेंट भी होगा उसमें। क्या टैलेंट तो दिख रहा है ना। आरक्षण के साथ साथ टैलेंट भी होगा उनके अंदर क्या में। टैलेंट है? टैलेंट का मापदंड कैसे हम करते हैं? नंबर से ही करते हैं ना। आप भी स्कूल में पढ़े होंगे, हम भी स्कूल में पढ़े हैं। बिल्कुल। हमारे क्लास में एक मॉनिटर हुआ करता था, एक टॉपर हुआ करता था। टॉपर किस पैमाने पे था? उसको सबसे अधिक नंबर क्लास में आता हो, उसी पैमाने पे टॉपर था ना। वही ना पैरामीटर है। और जो फेल करता होगा, जो 40% के नीचे आता होगा, फेलियर कहलाता था। जी, जी, हमारा पैरामीटर तो यही है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो 100 इंडेक्स 100 है जनरल के लिए और 3 है एसटी के लिए। हम फिर बोल रहे हैं कि हम जाति पे बात नहीं कर रहे हैं। अगर 3 जनरल के लिए भी रहता तो भी हम सवाल उठा देते, क्योंकि यहाँ पे मेरिट है कहाँ। बिल्कुल। और वो जनरल का छात्र अगर कल दिन विश्वविद्यालय में पढ़ाने जाएगा, वो क्या पढ़ाएगा? उसका बेसिक कितना क्लियर होगा? हम एक और उदाहरण देते हैं। सहरसा का एक वीडियो बड़ा वायरल है। डॉक्टर है, रिजर्व कैटेगरी के डॉक्टर है, एमबीबीएस तो कर लिए, लेकिन इनकी भाषा और जो इंग्लिश ये बोल रहे हैं, अंग्रेजी जो ये बोल रहे हैं, हम चाहेंगे कि छोटा सा क्लिप है, पहले हमारे दर्शक देखें, फिर इस पर हम चर्चा करते हैं। पहले ये इसको नीचे कीजिए आप। नहीं, आप इसके साथ अरे इसको नीचे करो, जो बोल रहा है सुनो। हाँ, क्या तुम पूछना चाहते हो वो पहले हमसे डिस्कस करो। मतलब क्या, हाँ, मतलब लैंग्वेज, मतलब क्या, मतलब तुम काम करके बात कर रहे हैं? हाँ, बोलो, बताओ। मतलब तुम बोलो या ऐसा बिहेव करते हैं आप? अरे आप बात कीजिए ना। मतलब आपके मरीज यहाँ हॉस्पिटल में मरा ना? मरीज सीवियर डायरिया में था, ठीक है। मल्टीपल एपिसोड ऑफ लूज स्टूल, देन पेशेंट लूज स्टूल विथ ब्लड, ठीक है। देन पेशेंट 7 days ago disease for loose stool, then patient come to PSC। आपका शुभ नाम? डॉक्टर रमन कुमार। रत्नेश, अब आप बताइए कि डॉक्टर साहब जिनको ठीक से रोग बताने नहीं आ रहा है, जिनको ये नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हैं अंग्रेजी में, और जहां तक मुझे पता है इस देश में एमबीबीएस की पढ़ाई जी कहीं भी चले जाइए अंग्रेजी में ही होती बिल्कुल होती है, बिल्कुल। है। वो हिंदी में, कन्नड़ में, बंगाली में नहीं होता। सारा एमबीबीएस का पढ़ाई देश के लेंथ और ब्रेथ, जो लंबाई चौड़ाई भारत की है, किसी भी विश्वविद्यालय में जाइए, वहां एमबीबीएस की पढ़ाई इंग्लिश में ही होती है। क्या पढ़े होंगे साहब? क्या पढ़ के आए वो होंगे? तो और वीडियो क्या में दिख रहा इलाज है। दिख रहा है ना वीडियो दिख रहा में? है, क्या और क्या इलाज करेंगे आप बताइए? साहब क्या इलाज करेंगे? जिनको ये नहीं पता है डायरिया का प्रॉब्लम था, पेशेंट का सिम्टम नहीं बता पा रहे हैं कि पेशेंट को क्या क्या रोग के साथ, रोग में सिम्टम था, ये दवा क्या बताएंगे? दवा क्या लिखते होंगे? अरे जबरदस्ती का बोल रहे हैं अंग्रेजी, हिंदी में बोल देते हैं जब दिक्कत होती क्योंकि हिंदी नाम ही नहीं ना है। हाँ। अब आप जैसे बेटनीसोल है, है। जैसे पैरासीटामोल है, इसको हिंदी में क्या बोलिएगा? हाँ। आपको पैरासीटामोल ही बोलना पड़ेगा, पैरासीटामोल ही बोलना कोई इसका ऑल्टरनेटिव तो है नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कम से कम डायरिया को हिंदी में बोल देते हैं तो चल जाता, लेकिन बोल रहे हैं इंग्लिश। और देखिए इतना अकड़ बिना मतलब का। पहले तो आपको आ कुछ नहीं रहा है और उसका भी अकड़ आप दिखा रहे हैं। अकड़ किस पर दिखा रहे हैं? भाई आप वहां सेवा के लिए गए हैं, बिल्कुल, आप रोगी का सेवा करने पहुंचे हैं। बिल्कुल। डॉक्टर का क्या दायित्व होता है? यही सेवा ना, करना, सेवा जो करना रोगी होता है। आए, जो मरीज आएगा, जो पेशेंट आएगा, उसका आप सेवा कर रहे हैं, भगवान उसका के रूप में ट्रीटमेंट लोग कर रहे हैं। देखता आपको है। ईश्वर के रूप में हम लोग देखते हैं, बिल्कुल। आपको भगवान के रूप में देखते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये जो पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, और हर क्षेत्र में हो गया है, ये हर क्षेत्र में है। तो ये जो स्ट्रक्चर है देश में, ये कहाँ जा रहा है? मेडिकल फील्ड का वही स्थिति है।
ये भी हम लोग और चर्चा क्या किया, जो प्रोफेसर का जो प्रोफेसर वाला देख ही रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में वही हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, लगभग हर कंपटीशन के एग्जाम में ये चीजें होती है, यही होती है। ये चीजें होती हैं कि भाई जो टैलेंट वाले हैं, जो ज्यादा मेरिट वाले छात्र हैं, वो पिछड़ रहे हैं, और कम पढ़े लिखे या फिर कम पढ़ाई उन्होंने किया। देखिए, आरक्षण का खेल पहले समझिए जी। आरक्षण या जातिवाद ये इस देश का सामाजिक समस्या है, सोशल प्रॉब्लम है, सामाजिक समस्या है ना। बिल्कुल। अगर कोई जाति खुद को ऊंच मान रहा है, कोई जाति दूसरे को नीच मान रहा है, तो ये तो सामाजिक समस्या है, समाज के बीच के लोग का समस्या है। और इसका हम निकाल क्या रहे हैं, इसका हम निकाल रहे हैं राजनीतिक सॉल्यूशन, पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। नेताओं को क्या करना है, लॉलीपॉप थमाता है लोग, इतना आरक्षण। अब नीतीश कुमार 65% आरक्षण की बात कर रहे हैं, 75% कर रहे हैं। यूजीसी का ही जो भी रेगुलेशन आया था वो क्या है, दैट इज अ प्योर पॉलिटिकल स्टंट। वो शुद्धतः राजनीतिक स्टेप लिया गया था बीजेपी की तरफ से, और कुछ भी नहीं है उससे। कोई मूलभूत अंतर जो है ना, वो विश्वविद्यालय कैंपस में आने वाला नहीं है। लेकिन वो सिर्फ लिया गया, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि वो है सामाजिक समस्या, और उसके जड़ में ये राजनेता बैठे हुए हैं। 70 साल से इस देश में संविधान लागू है, 70 साल से इस देश में संविधान के सारा चीज तो संविधान के अनुसार हो रहा है। जुडिशरी हो, न्यायपालिका कहिए, ये अपना एडमिनिस्ट्रेशन है, या लेजिस्लेटिव जो बॉडीज है, विधानसभा में देखिए, सारे कार्य तो हो रहे हैं आपको इसी के अनुसार, संविधान के तहत ही हो रहा है। आरक्षण भी संविधान के तहत दिया गया। 70-75 सालों में भी आप उस तबका का कोई उद्धार आप नहीं कर पाए। अभी भी आपको जरूरत पड़ रहा है कि ये जो शख्स है, इनको 3 नंबर दे के आप पीएचडी करा रहे हैं, तो ये तो आपके सिस्टम का फेलियर है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो नेताओं का फेलियर है, तो कांग्रेस और बीजेपी का फेलियर है ना इस देश में। इसमें सवर्ण कहाँ से इन्वॉल्व होगा? कौन ब्राह्मण रोक रहा है किसी बच्चे को पढ़ने के लिए? कौन ब्राह्मण रोक रहा है? तो ब्राह्मण निकलता है क्या अपने घर से कि फलाना जाति का बच्चा नहीं पढ़ेगा? क्या उसको मतलब है इससे? कौन भूमिहार निकलता है रोकने के लिए? तो ज्यादातर लोग ओबीसी के लोग ही SC/ST पर करते हैं। SC/ST में भी संपन्न परिवार वैसे गरीब परिवारों पर ही अत्याचार करते हैं। कुछ छोटा सा उदाहरण मैं दे के चलूंगा यहाँ पर कि हाजीपुर में एक घटना घटी थी अभी हाल ही में, एक लाश जलाने को लेकर के, कि एक माझी परिवार था, शमशान घाट में जा रहा था लाश जलाने, लेकिन यादव लोगों ने, जो दबंग यादव हैं, उन्होंने रोक दिया उस शमशान घाट में लाश जलाने से। तो उन्होंने विरोध करके रोड पर जला दिया, उनके घर के सामने जला दिया। अब बताइए इसमें ब्राह्मण कौन रोक रहा है? से इन्वॉल्व हो रहा है? भूमिहार रोका, कौन राजपूत? वही बोल रहा है कि कहाँ कोई सवर्ण आपको रोक रहा है पढ़ने से? आप सरकार पे चढ़िए ना। अब जो सवर्णों को दिन भर गाली दे रहे हैं, कौन कंचना यादव, सारिका पासवान जैसे लोग बैठ कर दिन भर ब्राह्मण को गाली देता है लोग, पंडित जी को क्या मिलना है? आप सरकार की छाती पे चढ़िए ना, जो बैठे हुए हैं विधानसभा में, लोकसभा में, उनकी छाती पे चढ़िए। बिल्कुल। क्या हमारे बच्चों को बेसिक एजुकेशन पहले ठीक कर दीजिए। जो प्राइमरी स्कूल है नर्सरी से लेकर 10th तक का, वो अगर मजबूत हो जाएगा तो आगे खुद वो तेज काबिल निकल जाएगा। तो वहाँ पे आप बांटिएगा खिचड़ी, वहाँ पे आप आंगनबाड़ी चलाइएगा। पढ़ाई का राजद वाला लोग तो खैर इनको तो बात करने का कोई सच में नैतिक अधिकार नहीं। ये लोग तो चरवाहा विद्यालय चला रहा था। क्या उत्थान हुआ उससे आज तक? कोई उत्थान नहीं। अनुसूचित जाति के लोगों का क्या उत्थान हो गया बताइए? तो ये जो तबका है, इसको तो चढ़ना चाहिए सबसे पहले सरकार के छाती पे ना, कि तुम क्या कर रहे हो 70-75 सालों से भाई? क्या आज भी हमको 3 नंबर पे पास करा रहे हो? कहाँ मेरा उत्थान हुआ? कहाँ मेरा उत्थान हुआ? और सवर्ण तबका को जो दिन रात गाली देने का कोई मतलब नहीं है। कहाँ आपको रोक रहा है वो? आप भी आइए मेरिट में, आप भी 90% लेकर 10th पास कीजिए, बिल्कुल +2 पास कीजिए, उसके बाद आइए कंपटीशन में बैठिए, साथ में बैठिए, तैयारी कीजिए। बिल्कुल, सब चीज आपके लिए भी है, लेकिन सरकार ये मुहैया कराएगी नहीं। सरकार इसका निकालेगी पॉलिटिकल सॉल्यूशन। मैं क्या कहा कि इट इज अ सोशल प्रॉब्लम। ये सोशल इंजस्टिस की बात है, ये सामाजिक न्याय की बात है, और न्याय दिया जा रहा है राजनीतिकरण से। कभी न्याय नहीं मिलेगा। अगला 70 साल में भी स्थिति ऐसा ही बना रहेगा। आप पेपर पे लिख लीजिए, कहीं कोई बदलाव नहीं होने जा रहा। तो क्या ये मंशा है कि भाई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं देना है वैसे जातियों को, ताकि तो सरकार से ना सवाल पूछा जाना चाहिए। बिल्कुल, जो सरकार बताएगा ना कि क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। खेल तो एजुकेशन का ना है रत्न जी। वहां अगर सही कर दीजिएगा, नर्सरी से लेकर 10th तक का, खाली 10 साल जो बच्चे पढ़ते हैं ना, 1 2 3 फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक, खाली उतना आप सही कर दीजिए, आगे सारा समस्या खुद सॉल्व हो जाएगा। उस पर ध्यान ही नहीं है किसी का। तो दिन रात सुबह से उठकर एक जाति को, एक तबका को गाली देना है, सामंतवाद, ये वो। इससे अगले 70 साल में भी इस देश में कहीं कोई कल्याण उद्धार नहीं होने जा रहा है। इसीलिए हम लोगों ने चर्चा किया कि ये कैंसर है इस देश के लिए, और सरकार आज नहीं तो कल इसका भुगतान हम लोग भी भुगतेंगे, देश भी भुगतेगा, और सरकार कहीं भुगतेगी। चलिए देखिए, तो आरक्षण पे आज चर्चा हो रही थी, और आरक्षण वाकई में देश के लिए एक जटिल समस्या बनता हुआ नजर आ रहा है। न सिर्फ ऊंची जातियों के लिए भी ये समस्या है, बल्कि वैसे जातियां जो SC/ST OBC के अंदर संपन्न जातियां, वो अपने ही जाति के अंदर वैसे जातियों का वो
आरक्षण एक तरीके से हक अधिकार जो है वो मार रहे हैं। आपको क्या लगता है? अपने विचार कमेंट में डालिए। ऐसी तमाम चर्चाएं आपके चैनल पर जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।